আচ্ছা, আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? ঠিক আছে, তোমার শোনা যাচ্ছে তার মনে হয়। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? আর ইউ হিয়ারিং মি? ওকে, ওকে। I think class time will be come, so I start the class in Hindi. Okay, okay, because I am not perfect in English. Okay, so I start class in Hindi or Bengali. So I start class in Hindi. Okay. सो टुडे इज द आज के आज पहला दिन है जो मैं जावा क्लास के बारे में बताना चाहता हूँ। तो जावा जो है, जावा क्लास का जो बेसिक फंडामेंटल है, जैसे कि लूप्स है, इफ है, इसके बारे में बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं और इसके बारे में बहुत सारे लोगों को मालूम भी है। लेकिन मैं उसका जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स है, जैसे कि पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, थ्रेड, जेनरिक, इन सब के बारे में सबको मालूम नहीं है, स्कोप, इन सब के बारे में। तो मैं एकदम बेसिक आईडी जैसे कि ब्लू जे यूज़ करता हूँ, जो माइक्रोसॉफ्ट का है। नेटबिन भी यूज़ कर सकते हैं, एक्लिप्स भी यूज़ कर सकते हैं और कोई भी आईडी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि VC कोड भी यूज़ कर सकते हैं, VS कोड। तो मैं ब्लू जे से स्टार्ट करता हूँ। तो ब्लू जे का एनवायरनमेंट कुछ ऐसा है, ब्लू जे का कुछ ऐसा एनवायरनमेंट है। तो इसमें जाके मैं न्यू प्रोजेक्ट कर लेता हूँ और इसमें मैं लिख लेता हूँ जावा 2023 और मैं ओके कर देता हूँ। तो एक नया एनवायरनमेंट चला आता है और एक नया एनवायरनमेंट में हम काम करेंगे। तो इसमें पहले हम एक क्लास बनाएंगे, तो न्यू क्लास, और क्लास का नाम मैं दे देता हूँ W। उसके बाद ओके करता हूँ। अगर किसी को भी कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे सवाल पूछना है तो मुझे स्टॉप करके पूछ सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो प्री डिफाइंड कोड दिया हुआ है, जहाँ पे क्लास है, कंस्ट्रक्टर है, एक प्राइवेट वेरिएबल है, वो सारे के सारे को मैं डिलीट कर देता हूँ और स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। इसलिए टूल्स में जाके, ऑप्शन में जाके, यहाँ पे जाके जो फॉन्ट साइज है इसको मैं 18 कर देता हूँ, तो स्क्रीन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास हाई, और उसके बाद मैं लिखता हूँ पब्लिक स्टैटिक void main string argument, और उसके बाद मैं लिखता हूँ system डॉट आउट डॉट प्रिंट हाई 2023, और उसके बाद एक स्लैश है, इसका मतलब न्यू लाइन दे देता हूं। तो इसके बारे में बहुत सारे बुक में दिया हुआ है, लेकिन क्यों यूज करते हैं इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। पहले मैं इसको सेव करता हूं, Ctrl+S, तो इसको क्लोज कर देता हूं और प्रोजेक्ट में जाके ओपन प्रोजेक्ट करूंगा। तो जो मेरा प्रोजेक्ट का जो फोल्डर है, जैसे कि इसमें मैंने बनाया है जावा 2023, इसका पाथ में कॉपी कर लेता हूं और इसका पाथ कॉपी करके मैं रन में जाके पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक हाई नाम का जावा फाइल है,
जिसमें जो मैं कोड लिखा था वो दिखा रहा है, बराबर दिखा रहा है ना? हेलो, हाँ। तो जब भी मैं इसमें ऐसा दिखा रहा है, तो इसमें जब भी मैं राइट क्लिक करके कंपाइल करता हूं तो यहाँ पे देखिए एक एक्स्ट्रा क्लास आ गया, क्लास फाइल। इसको बाइकोड फाइल कहा जाता है, जो जावा वर्चुअल मशीन में रन करता है, जिसको डिकोड करना पॉसिबल नहीं है और जिसका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब जावा जो भी प्लेटफॉर्म में जाएगा इंटीजर का साइज 4 बाइट ही रहेगा, लेकिन सी का 64 बिट में कुछ ज़्यादा हो जाता है, 32 बिट में कम हो जाता है। जावा में ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी प्लेटफॉर्म में रन हो सकता है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन हो सकता है, जस्ट उसमें JVM इंस्टॉल होना चाहिए। तो इसको मैं रन करता हूँ, ऐसे इसमें क्लिक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो इसमें दिखा रहा है हाई 2023, यही मैसेज मैंने डाला था, तो यही मैसेज यहाँ पे दिखा रहा है। अब ये तो हो गया काम। बात यह है कि इसमें इसको क्यों यूज किया, क्लास क्यों यूज किया, पब्लिक क्यों यूज किया, स्टैटिक क्यों यूज किया, इन सारे के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट को मालूम नहीं है। जावा मालूम है, वो सारे जावा मालूम है उन सारे लोगों को, लेकिन इनके बारे में मालूम नहीं है। तो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था, मैं जावा सिखाने वाला नहीं हूँ, मैं जावा का जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है वो सिखाने वाला हूँ। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे स्टैटिक वाला वर्ड डिलीट कर देता हूँ और फिर कंपाइल करता हूँ। स्टैटिक का मतलब होता है क्लास इटसेल्फ कॉल करना, जैसे कि एक फ्लैट में एक ही लिफ्ट होता है या 2 लिफ्ट होता है, वो सबके लिए कॉमन होता है। लेकिन अगर रूम के बारे में कहें तो हर लोगों का इंडिविजुअल रूम होता है। तो अब मैं करते जाऊंगा तो यहाँ पे नहीं होगा, तो यहाँ पे बोलेगा कि एक ऑब्जेक्ट बनाओ, जैसे कि हाईवान नाम का व ओबी नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाओ। अब ये ऑब्जेक्ट के जरिए फिर से कॉल होगा और सेम रिजल्ट दिखाएगा। यहाँ पे स्ट्रिंग आर्गुमेंट कुछ नहीं दिया हुआ है, इसलिए एम्प्टी दिखा रहा है। तो इसमें स्ट्रिंग आर्गुमेंट में कुछ दे देता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो वो सेम रिजल्ट दिखा रहा है। तो पहले का मतलब क्या हुआ कि जावा क्लास इटसेल्फ कॉल कर रहा था, लेकिन अब मैं इटसेल्फ कॉल नहीं करना वाला हूं, तो मैंने स्टैटिक हटा दिया। ज्यादा से ज्यादा जो एडिटर होता है उसमें स्टैटिक यूज होता है, अरे पूरा का पूरा लाइन यूज होता है, लेकिन ब्लूजे में ये अपॉर्चुनिटी है, तो मैं स्टैटिक दे देता हूं। अब इसमें वॉइड दिया हुआ है, इसका मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, तो इसमें मैं इंटीजर डाल देता हूं और इसमें मैं स्ट्रिंग डाल देता हूं, स्ट्रिंग। और इसमें ये जो प्रिंट हो रहा है, ये प्रिंट वाला चीज में एक काट कर लेता हूं और यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेता हूं और स्ट्रिंग के एस में इसको पेस्ट कर देता हूं और यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूं और इसमें रिटर्न में लिख देता हूं एस। अब मैं फिर से कंपाइल करता हूँ, कोई एरर नहीं है, नो एरर है, और इसको रन करता हूँ तो इसमें स्टैटिक वाला दिया हुआ था, हाँ दिया हुआ है। तो कंपाइल करता हूँ, क्लोज करता हूँ और इसमें डायरेक्ट रन करता हूँ, तो इसमें यहाँ पे ही रिटर्न हो गया कि ए वाला मैंने आउटपुट रिटर्न चाहा। तो इसका मतलब है बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम को कंपाइल करके या फिर एक साथ मिला के काम चलना पड़ता है। तो एक का रिटर्न स्टेटमेंट लेके और में डाल के इनपुट आउटपुट वगैरह पाइपलाइन के जरिए करना पड़ता है। तो ये एक एग्जांपल है। अब कोई समझ रहा है कि इसमें ए वाला क्यों दिया हुआ है, तो इसको एरे कहते हैं, मैं बाद में डिस्कस करता हूं। मैं सिर्फ स्ट्रिंग लिख लेता हूं कि वर्ल्ड, स्ट्रिंग W ले लेता हूं और यहां पे मैं डाल देता हूं कि हाई W in 2023। तो इसको कंपाइल करता हूं और फिर क्लोज करता हूं, तो ये पैरामीटर कहा जाएगा। तो इसमें मैं लिख देता हूं कि इंडिया। तो यहाँ पे हाई इंडिया इन 2023 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि
मैं जो पैरामीटर पास कर रहा हूँ उसको भी इंटीजर हो, स्ट्रिंग वगैरह या एरे वगैरह या ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ भी मैं पास कर सकता हूँ। इसको कमांड लाइन आर्गुमेंट कहा जाता है और ये जावा कंपाइलर जावा सी से कंपाइल होता है और जावा इंटरप्रेटर के जरिए दिखाई देता है। इसमें मैं स्ट्रिंग दिया हुआ है, इसको मैं फिर से वॉइड कर देता हूँ और इसमें मैं एस डाल देता हूँ, इसको अनकमेंट कर देता हूँ और इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों बात हमको समझ में आ गया। अब तीसरी बात था है कि इसका जो स्ट्रिंग है तो इसको तो स्ट्रिंग किया जाता है, ये बात भी मुझे समझ में आया। मेन का मतलब मेन मेथड है, तो मेन मेथड के वगैरह भी ब्लूजे में कॉल किया जा सकता है। अब बात होती है पब्लिक क्यों दिया हुआ है। पब्लिक का मतलब है खुद ब खुद कॉल करता है, जैसे कि हाई नाम का जो क्लास है वो हाई नाम का ही क्लास फाइल बनाएगा। मेरा बोलने का मतलब है यहाँ पे जो क्लास फाइल का नाम है वो भी हाई है, तो इसमें अगर मैं हेलो कर देता हूँ तो इसमें कंपाइल करेगा तो इसमें ये हेलो हो जाएगा। हेलो देखिए, इसको कंपाइल करने के बाद ये हेलो हो गया। इसका मतलब क्लास नेम और वेरिएबल नेम सेम होता है। इसका मतलब क्या, ये इटसेल्फ कॉल होता है। इस सिंपल सी लाइन में बहुत सारी फंडा है लेकिन बहुत सारे लोग नहीं बताता। तो इसमें मैं पब्लिक के जगह मैं प्राइवेट कर देता हूं। अब मैं कंपाइल करता हूं, कोई सिंटैक्स एरर नहीं है और इसको फिर से रन करने जाता हूं तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने के कहा है, तो ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया हेलो वन। प्राइवेट का मतलब क्या है, वो सिर्फ उस क्लास में ही कॉल होगा। तो इसको बोल रहा है कि कोई भी फंक्शन लो जिसके जरिए इसको कॉल करो, यही बात बता रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे मैं एक पब्लिक फंक्शन ले लेता हूं। एक पब्लिक फंक्शन चाहिए ही, पब्लिक फंक्शन का नाम लेता हूं शो, और उस शो फंक्शन में मैं मेन फंक्शन जो है उसको कॉल कर लेता हूं। तो यहाँ पे क्या इधर दिखा रहा है, शो क्या टाइप है वो नहीं दिया है, तो मैं लिख देता हूं कि वॉइड है, कुछ रिटर्न नहीं करेगा। अब कंपाइल करता हूं तो मेन में एरर दिखा रहा है, बोल रहा है कि मेन मेथड में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे मेन मेथड में एक आर्गुमेंट है और मैं यहाँ पे मेन मेथड में कोई आर्गुमेंट नहीं डाल रहा हूं, तो मुझे एक आर्गुमेंट डालना चाहिए। तो मैं एक आर्गुमेंट डाल देता हूं इंडिया। अब कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं इसमें नया क्लास बना लेता हूं, नया ऑब्जेक्ट बना लेता हूं और उसके बाद यहाँ पे शो कॉल करता हूं तो वही सारे बात आती है। तो यही फंडामेंटल स्टोरी है कि यहाँ पे क्यों पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वगैरह लिखा जाता है, ये पूरा का पूरा क्यों लिखा जाता है। ठीक है, कंट्रोल Z। तो इसके बारे में अगर आप किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई सवाल नहीं है, वो ठीक बात है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और इसको क्लोज कर देता हूं और इसके बाद मैं एक अलग आईडी यूज करता हूं जिसका नाम है नेटबिन्स। पुराना वर्जन यूज कर रहा हूं क्योंकि इसमें अच्छे काम होते हैं। तो इसमें मैं एक जावा का प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो इसमें क्या है, बहुत बड़े प्रोग्राम लिखा हुआ है, मैं सबको डिलीट कर देता हूँ। स्कैनर क्लास भी है, पैकेज भी है, तो इसने रहना देता हूँ और इसको ऐसा रखता हूँ। अब सवाल आती है कि मैं यहाँ पे लिख रहा था कि सिस्टम, तो सिस्टम का मतलब होता है एक क्लास होता है जावा आईओ का अंदर, एक क्लास होता है। देखिए एक क्लास का साइन है, सिस्टम है। जावा लैंग्वेज का अंदर जो लैंग्वेज पैकेज है 1.0 से है उसमें होता है। और इसमें इस सिस्टम पैकेज में बहुत सारे चीज होती है जिसके बारे में आप देख सकते हैं। ओपन हो रहा है, ये हो रहा है फाइनल क्लास होता है। फाइनल क्लास का मतलब क्या है, ये इनहेरिट नहीं होगा या फिर इसका
जो ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो एक में मैं सिस्टम में लिखता हूं, तो उसके बाद डॉट देने से थ्री चीज आएगा। एक है इरोर, एक है इन, दोनों है इनपुट स्टेटमेंट के। इन का मतलब है इनपुट स्टेटमेंट, आउट और इरोर है आउटपुट स्ट्रीम में। तो दोनों पिन स्ट्रीम में है और इन इनपुट स्ट्रीम में है। ये स्टैटिक ऑब्जेक्ट है जो क्लास के जरिए डायरेक्ट कॉल होता है। तो मैं जो आउट लिखता हूं तो एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे शायद ओपन नहीं हो रहा है। स्टैटिक आउटपुट इज द स्टैंडर्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा, नेटबीन्स में पूरा डिटेल्स है। नहीं ओपन हो रहा है यहाँ पे, इस तरह से ओपन होने से अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पे स्टैटिक ऑब्जेक्ट है। तो उसको बाद डॉट, यहाँ पे जो प्रिंट, ये बहुत सारे प्रिंट है, इसका मतलब ये पॉलीमॉर्फिज्म है, बहुत सारे आर्गुमेंट को पास करता है। तो ये प्रिंट वाला एक मेथड है और प्रिंटलन भी मेथड है। प्रिंटलन लाइन प्रिंट करता है एक एक्स्ट्रा और प्रिंट नहीं करता, तो प्रिंट। और इसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं, 2+3 +2+3। तो इसके बाद इसको कंपाइल करते हैं। तो पहला 2+3 इसका मतलब 5 है और दूसरा दोनों ही स्ट्रिंग है, तो इसको दोनों को कंपाइल करके 23 डाल दिया, ठीक है। तो इसके बारे में अगर किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। क्लास में क्या इंटरेस्ट नहीं आ रहा है क्या? सवाल वगैरह कुछ नहीं आ रहा है, सबको सब मालूम है क्या? जब भी एक ही आदमी एडमिशन ले रहा है, ठीक है ठीक है। तो आपको क्या कुछ सवाल है महुआ जी? समझ में आ रहा है? ठीक है। तो यही बात मैंने कहा कि इसमें ये प्रिंट एक क्या है, एक पॉलीमॉर्फिज्म वाली बात है। अब इसमें और एक बात कि इसमें ये पैकेज वगैरह है, इसका मतलब क्या है, ये रुद्र नाम का जो एक फोल्डर है, उस फोल्डर के भीतर ये है। तो इस तरह से हम पैकेज को डिफाइन करते हैं। जावा में भी सारे का सारे पैकेज एक फोल्डर में स्टोर होता है। तो इसको अगर हम ओपन करेंगे, जैसे कि इसको अगर हम ओपन करेंगे, जे ओपन कहाँ गया, प्रॉपर्टीज में जाके इसको अगर हम ओपन करेंगे, तो देख लीजिए यहाँ पे जो सोर्स फाइल है उसमें रुद्रसर नाम का एक फोल्डर है और उसके अंदर rudrasar.java है, ठीक है। इसी तरह आपको जानना चाहिए कि इसमें अगर आप ये जो पेज आ रहा था यहाँ पे, तो इसको ओपन करने से यहाँ पे भी एक फोल्डर आता है। यहाँ पे जो सिस्टम दिखा रहा है ये भी एक फोल्डर में है। देख लीजिए जावा लैंग्वेज सिस्टम, ये सी प्रोग्राम फाइल के अंदर जावा जेडीके में एक सोर्स फाइल में सारे के सारे है। तो कॉपी फाइल पाथ, मैंने फाइल पाथ कॉपी कर लिया और पेस्ट कर दिया, नहीं दिखा रहा है, कोई बात नहीं। तो मैं इसको इस तरह से ओपन कर लेता हूँ। तो देख लीजिए एक सोर्स फाइल है और इसमें जो भी है, जैसे कि जावा का जो भी लैंग्वेज पैकेज है, लैंग्वेज पैकेज में जो भी क्लास यूज होता है वो सारे के सारे है। उसका कोडिंग भी दिया हुआ है, थोड़ा टफ है, लेकिन अगर कोई डिटेल्स में जानना चाहता है या काम करना चाहता है, मैथ वगैरह में मैथ का पूरा पैकेज दिया है, जैसे कि बिग डेसिमल बड़ा नंबर से कैलकुलेशन करने का, फैक्टोरियल 909 का फैक्टोरियल बाहर करने का। और जैसे कि जावा एक्स, इसमें जावा एक्स में यूटिलिटी के अंदर हम जो यूज़ करते हैं स्कैनर क्लास, वो सारे के सारे है जावा एक्स में, ठीक है। तो सारे के सारे यहाँ पे दिया हुआ है। एसक्यूएल वगैरह, एसक्यूएल कनेक्शन में किस तो इसी तरह से इसका मतलब पैकेज क्या है? पैकेज कुछ भी नहीं है, एक फोल्डर है जिसमें सारे के सारे सब क्लास या सब फोल्डर या सब क्लास रखा हुआ है। यहाँ पे इस तरह से है क्योंकि जावा कंपनी का है तो इसलिए सोर्स कोड दे दिया, लेकिन अगर और कोई देगा तो वो जार बना के देगा, जावा जार बना के, और उसमें सोर्स कोड नहीं देगा, वो क्लास फाइल देगा, ठीक है। अब यहाँ पे और एक बात क्लियर नहीं हुआ कि आर्गुमेंट का मतलब क्या है। यहाँ पे आर्गुमेंट का मतलब क्या है, तो इसको मैं ब्लूजे में समझाता हूँ फिर से, ठीक है।
तो इसमें ए आर्गुमेंट है, तो मैं हाई को हटा देता हूं और यहाँ पे लिख देता हूं AR 0 वाला है, इसका मतलब पहला वाला। ठीक है, पहला वाला जो है वो दिखाएगा और उसके बाद AR का लास्ट वाला, इसका मतलब AR डॉट लेन -1 वाला। ठीक है, तो इसको कंपाइल करता हूं, कोई इरर दिखाई दिया क्योंकि यहाँ पे मैंने AG है, AR नहीं है, AG है। ठीक है, इसको AR कर देता हूं, आसानी हो जाए। कंपाइल, अब क्लोज करता हूं। अब जैसे कि एक एरे है तो इसमें मैं लिख लेता हूं कि वर्ल्ड लाइक ट्री। तो पहला वाला वर्ल्ड है और लास्ट वाला ट्री है, तो यहाँ पे वर्ल्ड 2003 ट्री आ गया। तो इस तरह से ये एक एरे होता है, लेकिन ज़्यादातर बुक या 8-9 का बुक है या फिर जो हायर क्लास का बुक है, ग्रेजुएशन का बुक है, उसमें ये सारे बात बताया नहीं जाता। उसमें बताया जाता है कि ये लिख लो भैया, और इसके बाद आप लूप वगैरह सब सीख लेते हैं, लेकिन बेसिक फंडामेंटल चीज़ आपको नहीं आती। उसी तरह सी में भी इंक्लूड स्टूडियो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल क्या है, किस तरह से आता है, इसके बारे में बहुत ज़्यादातर को मालूम नहीं होता। क्यों CLR SCR यूज़ करते हैं, क्यों गेट चेज यूज़ करते हैं, कौन यूज कहाँ यूज़ हो सकते हैं, कहाँ यूज़ नहीं हो सकता, इसके बारे में नहीं मालूम होता। तो ये मालूम होने के लिए फंडामेंटल सारे के सारे नॉलेज चाहिए। अब मैं इसमें लिख लेता हूँ ट्री। तो इसको क्लास को ये बाय डिफॉल्ट क्लास है, इसका मतलब डिफॉल्ट क्लास है, लेकिन मैं अगर इसको प्राइवेट क्लास कर दूंगा तो यही सेम पी आ रहा है भी है टी, यही सेम इरर दिखा देगा, क्योंकि इसको कॉल करने वाला कुछ नहीं है। इसको अगर मैं प्रोटेक्टेड कर दूंगा तो फिर ले लेगा, क्योंकि इससे अगर इनहेरिटेंस होगा तो यहाँ पे एक्सटेंड लिखना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे नहीं लिखा तो नहीं होगा। लेकिन अगर पब्लिक लिख दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वो रन कर जाएगा। ठीक है, तो मेरा ये पहला दिन था। मैं चाहता था कि जनवरी मास में कुछ दिखाऊं। मैं इंग्लिश में कच्चा हूं और बंगाली और मैं अच्छा हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन हिंदी में बहुत अच्छा नहीं हूँ। तो मैंने छोटा क्लास ले लिया आज का, जो बेसिक चीज़ है कि क्यों ये 2 लाइन यूज़ करते हैं, इसके लिए बहुत सारे चीज़ जानना पड़ता है, उसके बारे में मैंने बताया। तो मैं YouTube में भी डाल दूंगा, लिंक भी ग्रुप में डाल दूंगा। अगर अच्छा लगेगा तो कल का क्लास में पाइथन के ऊपर लूँगा। ठीक है, और पाइथन में बेसिक से स्टार्ट करूँगा, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, गुड नाइट।